स्वागत है आपका। मेरा नाम है सलमान खान और आज हम लोग बात करेंगे नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कि मतलब कम्युनिकेशन अगर मुझे करना है तो वो किस तरीके से इफेक्टिवली मुझे कम्युनिकेट करना है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी से। यहाँ पे हम लोग दो केस स्टडी देखेंगे। पहला, अ परमिट वाज इश्यूड फॉर मॉडिफिकेशंस टू द वॉल ऑफ अ रूम। द मेंटेनेंस वर्कर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सीलिंग एज वेल and cut through live electric cables। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्कर था, उसको वहाँ पे परमिट दिया गया, लेकिन उसको किस लिए दिया गया था? ताकि वो वॉल्स वगैरह की यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन जो करना था वो कर सके। लेकिन अगर कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिवली नहीं हुआ, पूरी बात वहाँ तक नहीं गई, तो क्या हुआ? उसने जो रूफ वाला जो पार्ट था उसमें भी मॉडिफिकेशन चालू कर दिया और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह थे, जिसके कारण क्या हुआ? उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। दूसरी केस स्टडी हम लोग यहां पे देखते हैं। अ परमिट वाज इश्यूड फॉर वेल्डिंग ऑन द टॉप ओनली ऑफ अ टैंक विच हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट। व्हेन द जॉब वाज कंप्लीट, द वेल्डर रोल्ड द टैंक ओवर सो दैट another part became the top. Some residue which had been covered by water caught fire। एक टैंक था, उसको प्लांट में से रिमूव किया गया, वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन का काम करना था। एक वर्कर था, उसको उस पे टॉप पे वेल्डिंग के लिए काम दिया गया। अब काम खत्म होने के बाद में उसने क्या करा? उसको रोल कर दिया। पहले वाली चीज़ में वहाँ पर उसका गैस टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पर कुछ नहीं बता रहा था, तो वो काम सेफली हो गया। लेकिन उसने जैसे ही उसको रोल करा तो जो फ्लेमेबल मटेरियल जो इनसाइड में जो था उसके ऊपर पहले पानी था, अब वो पानी हट के जो फ्लेमेबल जो फ्यूम्स वगैरह थे वो निकलना चालू हो गए, जिसके कारण क्या हुआ? वहाँ पर फायर लगी। तो आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट जो होते हैं या फिर एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो मेजर जो एक्सपेक्ट जो यहाँ पर समझ में आता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन जैसे कि हमने पहले भी उसमें देखा है, तो भी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं वहाँ पर क्या रिस्क है, वहाँ पे क्या कंट्रोल मेजर्स वगैरह मुझे वहाँ पर लेना है, वो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ सेम में जो नियर बाय जो पब्लिक्स वगैरह हैं, विजिटर्स वगैरह हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो काम जो कर रहे हैं आपके साथ में, उनको भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप इफेक्टिवली और सेफली तरीके से वहाँ पर काम करवा सको उनसे। अब कम्युनिकेशन जनरली 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है वर्बल, दूसरा रिटन, तीसरा ग्राफिकल। वर्बल में एग्जाम्पल में आप पीए सिस्टम वगैरह का यूज़ करते हो कि आप जो पीए सिस्टम के थ्रू आप जो बातें जो बता रहे हो, उसमें टीबीटीज वगैरह हो गया, सेफ्टी ब्रीफिंग्स वगैरह हो गई, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप दे रहे हो, जैसे कि हमने केस स्टडी में देखा था कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वर्बली दिया गया। इंडक्शंस ट्रेनिंग वगैरह होगी कि ट्रेनिंग वगैरह में आप क्या बता रहे हो, मीटिंग्स वगैरह हो गए, तो ये क्या हो रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। रिटर्न में क्या होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें एमओएम जनरेट होता है, तो वहाँ पर क्या बात हुई थी और यहाँ पर क्या जनरेट हुआ एमओएम, तो वो मैच होना। मेमोज एंड ईमेल के थ्रू भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। कुछ अलर्ट्स वगैरह हम लोग निकालते हैं, कुछ बुलेटिन्स वगैरह हम लोग निकालते हैं जिसमें कुछ सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग बताते हैं, तो वो भी एक रिटर्न का पार्ट हो गया। हैंडबुक वगैरह भी हम लोग देते हैं और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिकल। ग्राफिकल में जनरली सेफ्टी साइंस वगैरह का हम लोग अलग अलग वर्क प्लेस में यूज़ करते हैं, पोस्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, और कई बार जगह पे ट्रेनिंग्स के टाइम पे हम लोग वीडियोस वगैरह के भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सारे मैकेनिज्म से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल मेजर्स वगैरह आपको लेना है ताकि वो जो काम आप जो कर रहे हो वो सेफ्ली तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन कुछ फैक्टर्स अब ऐसे हैं यहाँ पर जो कि हमें ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन की एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो। पहला, सिंपल होना चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन आसानी से नीचे तक फ्लो हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स करेंगे उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये इंश्योर करें कि जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट वे चैनल से जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई वर्कर है जिसको नहीं पता है, जो कि लेबर क्लास का वर्कर है, और अगर मैं उसको कुछ अगर लिख के अगर दूंगा तो वो हो सकता है कि उसको इतनी बातें समझ में ना आए। लेकिन वही चीज़ में अगर वर्बल में हिंदी में अच्छे से अगर मैं समझाऊंगा उसको, तो वो अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। तो सिंपलेस्ट वे का यूज़ करें।
डिपेंडिंग ऑन कि आप किससे बात कर रहे हो, किसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप। नेक्स्ट, रियलिटी ऑफ सिचुएशन क्या है, उसको एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो बताना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग थी, आपने बता कुछ और दिया, तो भी वही कारण होता है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हो जाए। नेक्स्ट, रिलेवेंट टू द टाइप ऑफ वर्क, जो भी आपको जॉब जो करवाना है, चाहे वो वर्क एट हाइट हो, चाहे वो कन्फाइंड स्पेस हो, चाहे वो एक्सकेवेशन का वर्क हो, क्या काम कराना है उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। और टीबीटी वगैरह भी आप दे रहे हो तो टीबीटी में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होना चाहिए। टीबीटी भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वर्क क्या रिस्क है उसमें, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स आपको वहाँ पर लेना है। लिटरेसी लेवल का भी ध्यान रखें कि जो बंदा जो मैं बात कर रहा हूँ उससे पता चले मैं इंग्लिश में बात करना चालू कर दूँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसको जो लोकल जो लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना है। दूसरा कि उसकी लिटरेसी भी देखना है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसको मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उससे फीडबैक भी लें कि मैंने जो बोला क्या उसको समझ में आया कि नहीं आया वो चीज़। विजुअली इम्पेयर्ड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जो वर्कर वगैरह जिसको मैं कोई सी चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ तो वो देख ही नहीं पा रहा है। लोकल लैंग्वेज का हमेशा यूज़ करें, जो भी लोकल लैंग्वेज वहाँ पे जो बोली जाती है। अलग अलग चैनल्स का यूज़ करें ताकि आप टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुँच जाएँ। आप उसमें वर्बल का भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, कुछ ग्राफिकल्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वीडियोस वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई फिजिकली चैलेंज्ड वगैरह तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जिसको मतलब किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है वर्क फ्रॉम अदर एरिया, कि जो भी वर्कर्स वगैरह है वो किसी अलग एरिया से तो नहीं आया है, या फिर उसकी जो लैंग्वेज जो है वो अलग तो नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं जो कि हमें ध्यान रखना है जब भी अगर आप वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट कर रहे हो। आई होप कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी। जो हमने जो केस स्टडी जो दिखी हैं उसको हमेशा ध्यान में रखें, उससे रिलेवेंट आपके यहाँ पर भी ये सब चीज़ें ना हो, उसी के लिए कम्युनिकेशन करें इफेक्टिवली। आखिर में सिर्फ इसको अपने इन्फॉर्मेशन तक ना रखें, इसको अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।